आज की वीडियो में हम ऐसे किंग एम्परर की बात करेंगे जिन्हें किंग बनाया था 1901 में, लेकिन उनके कॉइन चलन में आए 1903 में। तो आज हम बात कर रहे हैं एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर की। मोबाइल स्क्रीन पर आप इनका चित्र देख सकते हैं। एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर, ये सिल्वर 1 रुपी कॉइन है। सिल्वर 1 रुपी कॉइन जो बनना स्टार्ट हुए थे 1903 से 1910 तक, इन्हें बॉम्बे मिंट और कोलकाता मिंट दोनों से बनाया गया था। डियर फ्रेंड्स, एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर का जन्म, इनका जो बर्थ है 9 नवंबर 1841 को हुआ था और इनकी डेथ 6 मई 1910 को हुई। और इन्हें ब्रिटेन का जो किंग बनाया था वो 22 जनवरी 1901 को बनाया था और उनकी डेथ हुई थी 6 मई 1910। डियर फ्रेंड्स, विक्टोरिया की डेथ के बाद जो उनके बड़े बेटे यानी कि एडवर्ड, इन्हें ब्रिटेन का किंग बनाया 1901 22 जनवरी 1901 को। लेकिन इनके जो सिक्के बनना स्टार्ट हुए, इनके जो कॉइन बनना स्टार्ट हुए वो 1903 से स्टार्ट हुए। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, आपको इन कॉइन के बारे में बता दें। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये 2 सिल्वर कॉइन नज़र आ रहे हैं। ये 1903 में बना हुआ सिल्वर कॉइन है और ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। यहाँ पर भी आप देखें, ये 1906 का कॉइन है, ये भी सिल्वर 1 रुपी कॉइन है और ये कोलकाता मिंट का कॉइन है। क्योंकि उस समय जो 1 रुपी सिल्वर कॉइन बनाए गए थे वो 2 ही मिंट से बनाए गए थे, एक बॉम्बे मिंट, दूसरा कोलकाता मिंट। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो सिल्वर 1 रुपी कॉइन होते हैं, इनमें सिल्वर होता है 91.7%, इनका वेट होता है 11.66 और इनका ये राउंड शेप होता है। लेकिन इसमें ये रिडेड एजेस होती हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको ये इसकी रिडेड एज नज़र आएगी। ये देखिए, ये इस तरह के जितने भी कॉइन थे इनमें ये रिडेड एज थी। अब हम इन कॉइन के बारे में आपको बता दें। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर मान लो कोई कॉइन 1903 का बना हुआ है और 1904 का, 1905 का, 1906 का, 1907 का, तो इस कॉइन की मार्केट में वैल्यू जो होती है वो यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपीज़ होती है। और अगर वो यूएनसी कंडीशन का नहीं है तो 700 से 800 के बीच उसकी वैल्यू होती है। अगर कोई सिल्वर कॉइन 1908 और 1910 का है तो यूएनसी कंडीशन में उसकी वैल्यू 3000 के बीच होती है। और अगर सिल्वर कॉइन 1909 का है, एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर का 1909 का कोई सिल्वर कॉइन है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू होती है 5000 टू 6000, लेकिन यूएनसी कंडीशन में। अगर वो घिसा हुआ सिक्का है तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1500 तक हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इस 1 रुपी कॉइन को देखें तो यहाँ पर ये क्राउन बना हुआ है, यहाँ पर 1 रुपी इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये पर्शियन में लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर इसका मिंटिंग ईयर। इस कॉइन में भी देखिए आप, क्राउन 1 रुपी इंडिया, फिर पर्शियन में लिखा हुआ है और इसका मिंटिंग ईयर 1906 लिखा हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो पर्शियन में लिखा हुआ है इसमें अगर .5 है यहाँ पर किसी भी सिल्वर कॉइन में, तो वो एक रियल कॉइन है, एक वास्तविक सिक्का है। और इनमें रेयर कॉइन भी होते हैं। कभी कभी इन डॉट में कोई ऐसे सिल्वर कॉइन भी होते हैं जिनमें 3 डॉट होते हैं या मान लो 4 डॉट होते हैं। तो इस तरह के एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर के कॉइन जिनमें डॉट अगर यहाँ 3 हैं या 4 हैं, तो उनकी मार्केट में वैल्यू जो होती है वो होती है 5000 से 10000। तो इन्हें रेयर कैटेगरी में माना जाता है। और इस तरह के जो कॉइन होते हैं जिनमें .3 होते हैं या 4 होते हैं, वो उनका ईयर होता है 1903 या फिर 1904 होता है।
तो ये मैंने आपको बताया। अब डियर फ्रेंड्स, हमें आपको ये बताना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है और ये कोलकाता मिंट का कॉइन है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो ये क्राउन बना हुआ है, तो इन क्राउन में यहाँ पर बिल्कुल इसके मिडिल में यहाँ पर अगर बी मार्क है तो वो बॉम्बे मिंट का कॉइन है, और अगर यहाँ पर कोई मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट का कॉइन है। लेकिन ये क्राउन इतना छोटा बना होता है कि वो बॉम्बे यानी बी कभी कभी दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरी पहचान है बॉम्बे मिंट की, उसको मैं बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पर ये जो लोटस डिज़ाइन देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट यानी डॉट नज़र आ रहा है, ये देखिए, तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें इस कॉइन में, तो यहाँ पर आपको कोई भी डॉट नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कोलकाता मिंट का कॉइन है। इसको मैं आपको और ठीक तरीके से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैंने बॉम्बे मिंट के कॉइन को यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर मैंने कोलकाता मिंट के कॉइन को इधर रख दिया। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 1903 इस वाले कॉइन में, यहाँ देखिए आपको ये हल्का सा डॉट नज़र आ रहा होगा इस पूरी लोटस डिज़ाइन के नीचे। यहाँ पर ये देखिए, ये डॉट, हल्का सा डॉट आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ अगर आप देखें इस लोटस डिज़ाइन में, यहाँ पर आपको कोई भी डॉट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो कॉइन है ये कोलकाता मिंट का कॉइन है, और जिस पे ये डॉट बना हुआ है ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी कॉइन होते हैं एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर के कॉइन, इनकी जो मार्केट में वैल्यू होती है वो ईयर के अकॉर्डिंग होती है। इन सभी कॉइन में मैंने आपको बताया 1910 का कॉइन एक रेयर कॉइन है, और ये जो कॉइन है इसकी मार्केट में वैल्यू जो होती है वो 5 लाख रुपए के आसपास होती है। तो आखिर वो कौन सा कॉइन है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक होती है, उसे 5 लाख रुपए तक बेचा गया है? तो मैं बता दूं आपको डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, वो कॉइन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आप इस कॉइन को देखें, इसमें एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर ने यहाँ पर कोई भी क्राउन नहीं पहना है। लेकिन 1910 में एक ऐसा कॉइन भी आया था जिसमें एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर ने क्राउन पहना था, और वो क्राउन का डिज़ाइन बाद में कुछ इस तरह से हुआ। यानी कि ये जो जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर के जो कॉइन बने, उनमें इसी तरह का कॉइन एडवर्ड सेवंथ किंग एम्परर का था जो 5 लाख रुपए में बिका। आपने जितने भी कॉइन देखे होंगे उनमें सभी में एडवर्ड सेवंथ किंग के बिना क्राउन वाला सिक्का ही देखा होगा, बिना क्राउन वाला कॉइन ही आपने देखा होगा। लेकिन 1910 में एक ऐसा क्राउन वाला कॉइन भी था एडवर्ड सेवंथ किंग का जो बहुत रेयर हो गया, और उसका मार्केट में वैल्यू था 5 लाख रुपए।